राम राम जी, सबको स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो भाई आज कुछ हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन उन पॉइंट्स के ऊपर दूंगा तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। आपका उस विषय में क्या विचार रहेगा आप जरूर बताना। नंबर 1, जब हम स्टार्टिंग में दिल्ली कैंट रोड पर गए थे वीडियो शूट करने के लिए तो टाइम तकरीबन रहा होगा लगभग 10:30-11 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँच गए थे। टाइम कम था और पहली बार गए थे तो हमने सोचा कि भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से शूट करेंगे और कुछ फील होता तो ठीक है, नहीं तो निकलेंगे यहाँ से जल्दी से। तो भाई हमने पूरा सेटअप किया, कैमरा वगैरह सब सेटअप कर ही रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि जो हम जिस गाड़ी से हम गए थे ना, जिस कार से हम गए थे, हम उसके बिल्कुल फ्रंट में खड़े थे सभी भाई, 4-5 लोग हम थे, आप वीडियोज़ में देख सकते हो। तो होता क्या है कि अचानक से कार का पंखा अपने आप ऑन हो जाता है। वो हमने उसमें वीडियो में तो नहीं दिखाया, बट ये चीज़ थी क्योंकि जब हमने टेक्नीशियन से बात की इस विषय को लेकर तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है। देखो, ये सभी व्हीकल पर तो एडजस्ट नहीं करेगी ये बात, बट कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो काफ़ी टाइम ट्रेवल करने के बाद जब उनका इंजन हिट कैच कर लेता है तो उस हिट को कंट्रोल करने के लिए एडजस्ट फैन अपने आप ऑन हो जाता है। बट ये कुछ ही व्हीकल्स में है कुछ ऐसी फैसिलिटी, कुछ ऐसा उन्होंने बताया, हमारी टीम ने बात की उस विषय को लेकर। बट जिस कार में हम थे उसमें आई थिंक ऐसा नहीं था कुछ सेम। तो और सबसे बड़ी बात कि हमने सिर्फ 100 किलोमीटर का ही ट्रिप किया था, ज़्यादा दूर नहीं थे हम, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 100-125 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके अंदर। एक्सपीरियंस नंबर 1 कि अपने आप एडजस्ट फैन ऑन हो गया उसका इंजन का, पहला। दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि जब हम एक गेट बना हुआ है वहाँ पर स्टार्टिंग में एंट्रेंस पॉइंट पर ही, जब हम वहाँ पर वीडियो का एंड शूट कर रहे थे तो उस जगह पर बार बार कैमरा ब्लर हो रहा था। जी हाँ। नेक्स्ट, इस तीसरा, हमें वहाँ पर कोई साइन नहीं मिला। और ये चीज़ें भी हमने आकर एडिटिंग के जब मैं एडिटिंग के सीन को देख रहे थे हम सब, तब हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि भाई ये था यहाँ पर, ये था यहाँ पर, वो था, ये ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस आता है वो अब ये बोल सकते हैं कि भाई अब इसको एक्सपीरियंस बोल लें या इत्तेफाक बोल लें या संयोग बोलें, क्या बोले, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा इसके विषय में लास्ट में। बट ये कुछ पॉइंट थे जो माइंड में चल रहे थे, और जब केस स्टडी हो ही रही है तो कम से कम अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हीं से बात की जाए। और हुआ ये था कि फिर हमने एक बार जाना तो था अम्बाड़ा होटल, काफ़ी फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि कुछ यूट्यूबर वहाँ पर गए हैं, उन्होंने उसको फेमस बना दिया आई थिंक। और फिर हुआ ये कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी वहाँ की, और वो रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई आप यहाँ शूट मत करो, हमारी नौकरी चली जाएगी, भाई आप ऐसा मत करो। तो भाई हमारे सामने कोई और उसका विकल्प नहीं था, कोई जुगाड़ ना देखते हुए हमने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। भाई हम चले भाई उड़ते चाले पाछा, तो एकदम से बिना कुछ किए घर आना तो एक बेवकूफ़ी थी। तो हमने सोचा कि वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए निकलते हैं, और हम फिर पहुँचे अम्बाड़ा से दिल्ली। और दिल्ली पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पहले भूली भटियारी को कवरेज देंगे, क्योंकि प्लान था भी, पूरी टीम तैयार थी। तो हमने सोचा कि भाई भूली भटियारी को आज एक्सपोज कर ही देते हैं कि रियलिटी क्या है। क्योंकि आप यूट्यूब पर सर्च करो भूली भटियारी, आपके सामने इतनी वीडियोज़ आ जाएंगी, उसमें ये दिख गया, उसमें वो दिख गया, क्योंकि भाई हमें तो सच का पता लगाना था, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को कवर करना सोचा, बट वहाँ पर भी एक बैरिकेड लग गया, और वो ये था कि आई थिंक शाम के 5 बजे के बाद, 5 बजे पाछा उड़े कोई एंट्री नहीं कर सकता, ताला लगा दें उड़े, वहाँ पर लॉक लगा दिया जाता है। और उस टाइम शायद गार्ड तो नहीं था, बट बोलते भी हैं कि गार्ड भी है यहाँ पर, आता जाता है। और हम वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए और दीवार को लांग नहीं सकते थे क्योंकि दीवार काफ़ी ऊंची थी भाई, और हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम दीवार को कवर कर जाएं। बट एक पॉइंट वहाँ पर और नोटिस में आया कि जो हमारे साथ जो कैमरामैन थे वो जब उसको शूट कर रहे थे ना, वो जो शूट कर रहे थे उस चीज़ को, तो जब गेट के सामने कैमरा गया ना उस भूली भटियारी के, तो फिर से कैमरा ब्लर हो गया। ये पॉइंट माइंड में चल रहा है कि देखो, आप कैमरे को नॉर्मल लेके जा रहे हो, चल रहा है ठीक, जैसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप उसको टारगेट करोगे फिर वो ब्लर हो रहा है, और साइड करो तो फिर वो ठीक हो रहा है। इसका रीज़न कुछ समझ में नहीं आया, बट ये भी एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ से निकलकर फिर हम पहुँचे संजय वन, और संजय वन काफ़ी फेमस लोकेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन है, हॉन्टेड को लेकर काफ़ी हॉन्ट करती है वो लोकेशन लोगों को, ऐसा लोग मानते हैं। हम वहाँ पर पहुँचे,
और थिंकिंग वही थी कि भाई आज देखांगे इसने कि सीन है भाई आड़े। तो भाई हमने वहाँ पर एंट्री की तो संजय वन को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम संजय वन में एंटर कर गए और संजय वन काफ़ी लंबी चौड़ी लोकेशन में फैला हुआ है भाई, कोई छोटी मोटी जगह को ना, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी जगह में है वो। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सब नॉर्मल था, ठीक था। कुछ भाई भी मिले हमें वहाँ पर स्टार्टिंग में ही, और वो उन्होंने खुद बताया कि भाई यहाँ पर तो बड़ा अजीब सीन है और आप कैसे आ गए इतनी दूर से, क्या आप वहाँ तक जा पाओगे, क्या आप उसको कवर कर पाओगे, क्या आप उस पॉइंट तक पहुँच सकते हो। बहुत सारे पॉइंट बताए उन्होंने। हमने बोला भी ठीक है, हम तो आए ही हैं देखने, मामला की है यो। तो भाई उड़ा पहुँचे तो जो पॉइंट उन भाइयों ने बताए थे हमने वो सारे कवर किए। भाई हमने उड़ा नहीं फेंटा, कोई भी उड़ नहीं पाया कि मैं भी भाई हमने, ठीक है। तो फिर जैसे थोड़ा हम आगे गए ना, तो जैसे हमारी टीम आगे आगे चल रही थी और कैमरामैन पीछे था, तो अचानक से किसी पॉइंट के ऊपर आकर कैमरा एकदम से ब्लर हो गया। अगेन एक बार भूली भटियारी में हुआ था, फिर यहाँ पर संजय वन में हो गया, और वो रहा है कुछ सेकंड के लिए, नहीं लगभग आई थिंक 1 से 1.5 मिनट तक कैमरा ब्लर रहा है। ये पॉइंट था नोटिस करने का। अब साइंस बोले ना बोले, लेकिन जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है, जो पैरानॉर्मल स्टाफ है इंडियन या फॉरेन का, वो तो बोलता है कि भाई जो जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वहाँ पर कैमरा ब्लर होता है, ऐसा उनका मानना है। तो फिर हम वहाँ पर रुके उसी पॉइंट के ऊपर, और वहाँ पर रुकने के बाद फिर हमने वहाँ पर मोशन सेंसर का यूज़ किया। हमने सोचा कि भाई मोशन सेंसर लगा देते हैं, शायद यहाँ पर कुछ साइन हमें मिल जाए। हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया, मोशन सेंसर भी सेट किया, बट मोशन सेंसर में हमें कोई साइन नज़र नहीं आए। आप वीडियो में देख सकते हो। ये संजय वन का सीन रहा। उसके बाद हम संजय वन के लगभग लास्ट पॉइंट तक हम गए हैं, हमें 1% भी कोई साइन नज़र नहीं आया, 1% भी। जो सीन बना वो हम आपको बता ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हमें फील हुआ। तो बने रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कि दिक्कत बढ़ने था रहा। वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और आपके माइंड में कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या कोई स्टोरी है जिसको आप सोल्व नहीं कर पा रहा है आपका माइंड, आप हम तक पहुंचा सकते हो। जैसे समय मिलेगा उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।